ये उर्दू घर है, सिर्फ पत्थरों का नहीं, तहजीब का घर है। सन्नाटा टूट चुका है, अब जवाब चाहिए। मोहतरम नाज़रीन अदाब, जी टुडे न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बोधन शहर में वाक़े अल्लामा इकबाल उर्दू घर की ज़बूहाली पर साबिक़ बल्दिया काउंसलर व सीनियर रहनुमा ख्वाजा फयाज़ुद्दीन ने शदीद तशवीश का इजहार किया। आज वो अचानक उर्दू घर पहुँचे और मौजूदा हालात का खुद मौके पर जायजा लिया। वाज़ेह है कि ख्वाजा फयाज़ुद्दीन 1981 से 1997 तक कांग्रेस पार्टी के फाल रहनुमा रह चुके हैं। बादजा उन्होंने साबिक़ टीआरएस हुकूमत में रियासती अक़लियती जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दी है। फयाज़ुद्दीन ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि उर्दू घर के मामले पर बार बार जी टुडे चैनल पर खबरें नश्र हो रही थी, जिन्हें देखकर वो बेचैन हो गए और मौके पर पहुंचकर ज़मीनी हकीकत को अपनी आंखों से देखा। उर्दू घर की अबतर हालत देखकर वो हैरत ज़दा रह गए। उन्होंने सख्त लहजे में कांग्रेस क़यादत पर तनकीद करते हुए कहा कि उर्दू घर की हालत पर कांग्रेस के ज़िम्मेदारों ने मुजरिमाना गफलत बरती है। यह सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि उर्दू तहजीब की अलामत है। उन्होंने हाल ही में तश्कील दी गई नई कमेटी को फौरी मुतहरिक होने का मशवरा दिया। कहा कि अगर कमेटी फौरी इक़दाम ना करे तो बोधन के अवाम खुद मैदान में आएंगे। उन्होंने बराह रास्त बोधन के एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी को खबरदार करते हुए कहा कि अगर आपकी बनाई गई उर्दू घर कमेटी हरकत में नहीं आती तो आप उसे फौरी तौर पर बर्खास्त करें। बोधन के मुसलमानों में वो ताकत है कि वो इस घर को खुद संवार सकते हैं। इसके बाद उन्होंने तहसीलदार से बाकायदा मुलाकात की और एक तहरीरी याददाश्त पेश करते हुए उर्दू घर की फौरी मरम्मत व बहाली के लिए मौसर इक़दाम का मुतालबा किया। इस उर्दू हाल का मैं आपको जायज़ा बताना चाह रहा हूँ। जी टुडे न्यूज़ के ज़रिए से मैं आपको अल्लामा उर्दू हाल के हालात का जायज़ा आपको बताने के लिए मैं आ रहा हूँ। एक बार आप भी इसके ऊपर नज़र डालिए। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये हकीकत की बात हो। मैं अपने नाम के वास्ते नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारी कौम के वास्ते कर रहा हूँ। एक बार आइए आप देखिए। आप देखिए, आप ये देखते जाइए यहाँ का हाल, यहाँ की हालत ये देखिए। ये रातों में आके यानी ऐसे आदमी आके सो जाते हैं, शराब पीते हैं। यहाँ पर और कुछ काम होते हैं, शराब पीते हैं, और भी कुछ काम होते हैं। उसका मैं जबान से बोलना नहीं चाह रहा हूँ। ये बिल्कुल अंधेरी नगरी चौपट राज है। आइए, ये हालत देखिए, ये हालत देखिए, ये हालत देखिए। ये क्या था, क्या है, देखिए आप। इसके बाद आइए, मैं और आपको बताना चाहता हूं। ये देखिए, शीश महल बोलते हैं उसको। ये मुसलमानों का शीश महल है, मुसलमानों की बिल्कुल शीश महल है। मुसलमानों को ये हुकूमत ये देकर रहने बहुत बड़ा एहसान करी है हमारे ऊपर। और ये देखिए, ये अंधेरा है। और उसके बाद यहाँ पर झाड़ी देखिए, यहाँ पर झाड़ी देखिए, ये देखिए। कोई आदमियों को अगर जरूरत पड़ी तो यहाँ पर आके पैखाना भी करते हैं, यहाँ पर आके जुआ खेलते हैं, यहाँ पर आके शराब पीते हैं, यहाँ पर आकर रंडीबाजी करते हैं। इससे ज्यादा मैं आपको क्या बोलूं। इतना अच्छा मुकाम रंडीबाजी करने का, शराब पीने का और कोई मुकाम मुहैया नहीं है दूसरे आदमियों को। ये ऐसा मुकाम गरीब आदमियों को मिल गया है जो सुकून का मुकाम है। ना यहाँ पुलिस आके किसी धावा करती है, ना कोई और आदमी की हिफाजत करता है। देखिए यार, यह मुसलमानों की जायदाद और उसके रखवाले हमारे हुकूमत के रहबरा है, हमारे एमएलए साहब है, हमारे आदमी है, हमारे लोग हैं, इसके जिम्मेदार है। हमारे ये खिड़कियां देखिए, ये जाले देखिए, ये मुकाम देखिए, खिड़कियां देखिए, जाले देखिए। भूत खाना होगा, भूत खाना, समझे, भूत खाना होगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर बड़े बड़े मुशायरे होते थे, बड़े बड़े ईद मिलाद प्रोग्राम होते थे, बड़े बड़े शादी होते थे, छिल्ले होते थे। गरीबों का ये शीश महल था, गरीबों का ये शीश महल था, राजमहल था। आज ये गरीबों को ये ना मिलने से कितनी तकलीफ हो रही है। इसका ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए,
ये दुल्हन को नहीं सजाने का एक रूम था, और दूल्हे को सजाने का एक रूम था। अब यहाँ पर है नहीं और कुछ काम करने के लिए रूम हो गया है, या बुरा काम करने के लिए ये रूम बहुत बेहतर है। हिफाजत यानी बुरा काम करने के लिए ये दरवाजा बन के बुरा काम कर सकते हैं हम। ये दूल्हा दुल्हन को सजाने का एक रूम था, लेकिन यहाँ पर है और कुछ काम करने का रूम बन गया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं ख्वाजा फयाजुद्दीन साबिका काउंसलर बोधन। आज फिर एक बार हम उर्दू हाल बोधन डॉक्टर अल्लामा उर्दू हाल का हमने एक बार फिर जायज़ा लेने के लिए यहाँ आए हैं। बहुत से शिकायतें हमने इसके सुने हैं, लेकिन आज बखुद मैं बोधन के उर्दू हाल अल्लामा उर्दू हाल का जायज़ा लेने के लिए मैं आया हूँ। देखने के बाद बड़ा अफसोस का मुकाम मिल रहा है। किसी ने क्या खूब कहा, कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। मुझको बर्बादी का कोई गम नहीं, गम है बर्बादी का क्यों चर्चा हुआ। मैं आज इस उर्दू हाल को देखने के बाद ये बड़ा अफसोस मिल रहा है मेरे को कि इस उर्दू हाल की हालत किस तरह हो गई है। इसको पाने के लिए क्या क्या है मुसलमानों को है नहीं यानी मुसीबत बर्दाश्त करना पड़ा है, इसका किसी को भी असर होने वाला नहीं है। ये उर्दू हाल एक ज़माने में मुसलमानों को गरीब मुसलमानों के लिए एक जरिया बना हुआ था। किसी की शादियां हुआ करती थी, किसी की रस्में हुआ करती थी, किसी की छिल्ले हुआ करती थी, गरीबों का हल्के में काम हुआ करता था, और बड़े बड़े काम भी हुआ करते थे। ईद मिलाद हुआ करता था, मुशायरे हुआ करते थे, सम्मेलन हुआ करता था, हत्ता के गरीब बच्चों को तालीम पाने का एक छोटा मोटा कंप्यूटर जरिया भी बनने के लिए जा रहा था। ये उर्दू हाल मरहूम बशीरुद्दीन बाबू खान साहब की इन्हीं काविशों का नतीजा है। बशीरुद्दीन बाबू खान साहब अगर इसको दिलचस्पी नहीं लेते तो मैं समझता हूँ ये उर्दू हाल कभी भी जिंदगी में कभी कायम नहीं हो सकता था। आज उर्दू हाल को ये हाल बना के रखे उर्दू हाल का कि इसको पूछने वाला नहीं है। एक ज़माने में उर्दू हाल पाने के लिए गरीब बच्चों की शादी करने के लिए यहाँ पर एक कमेटी कायम हुआ करती थी, दरख्वास्त देना पड़ता था। जब छोटा मोटा अमाउंट इसके ऊपर फीस बनना पड़ती थी, जब जाके उर्दू हाल गरीबों की शादी का एक जरिया बनता था। लेकिन आज मैं हुकूमत से कहना चाहता हूँ, आज है नहीं शराब पीने के लिए कोई दरख्वास्त देने की जरूरत नहीं है, रंडीबाजी करने के लिए कोई दरख्वास्त देने की जरूरत नहीं है, जुआ खेलने के लिए कोई दरख्वास्त देने की जरूरत नहीं है। आप रात में आके देखिए यहाँ पर पूरे काम होते हैं। मुसलमानों का ये एहसास है। बड़े अफसोस की बात है, उर्दू अकेडमी चेयरमैन जनाब ताहिर बिन हमदान 2 साल का अरसा हो चुका है इसका उर्दू के चेयरमैन बने हुए, और यहाँ की कमेटी भी बन के कम से कम 2 साल का अरसा हुआ है। बड़े अफसोस की बात है आप एक मुसलमान होकर और तेलंगाना के खुद यानी निजामाबाद के उर्दू एकेडमी चेयरमैन होकर और यहाँ के उर्दू हाल को इस खस्ता हाल में छोड़ दिए हैं। बड़े अफसोस की बात है। एक जमाना था, टीआरएस पार्टी का जमाना था कि कांग्रेस पार्टी वाले यहाँ पर धरना देते थे, यहाँ पर रहने बिल्कुल आपके रास्ता रोक कर रखते थे। यहाँ पर मैं भी रास्ता रोक कर रख के उसमें शामिल हुआ था। वो ये कहते थे कि उर्दू हाल का बड़ा बुरा हाल है, उसको दुरुस्त करो, टीआरएस पार्टी वाले शकील साहब दुरुस्त करो बोले। आज इख्तिदार में आकर आप 2 साल हुआ है, आपको बड़े अफसोस की बात है कि ये हालत आप देखो एक बार देखो। आप देखने के बाद आपको खुशी होती है, अफसोस होता है। अरे ये मुसलमानों की जायदाद है, ये मुसलमान है, बड़ी मुश्किल से उसको हासिल करे। मरहूम को अल्लाह मियां मगफिरत करे, बशीरुद्दीन बाबू साहब को खान साहब को मगफिरत करे अल्लाह मियां। इन्होंने एक ही झटके में उर्दू हाल का मसला हल करके मुसलमानों को इसको असासा जायदाद मुसलमानों के हवाले किए। लेकिन कांग्रेस पार्टी आने के बाद इसको बिल्कुल नजरअंदाज कर चुकी है। उसके अलावा उर्दू अकेडमी चेयरमैन जनाब ताहिर बिन हमदान का यह औलीन फर्ज है कि इसी डिस्ट्रिक्ट में आप चेयरमैन बने हुए और इसी डिस्ट्रिक्ट में हम बर्बाद हो रहे हैं। क्या अफसोस का मुकाम है। कमेटी बना के 2 साल का अरसा हुआ है। बाबा भाई ऑटो वाले को कमेटी बनाए, कभी यहाँ पर आके झांक के नहीं देखे। उसके साथ साथ और कमेटियां भी कमेटी मेंबर बनाए। यह हालत आपके देखिए। अरे ये जायदाद मिलना बोलते आसान बात नहीं है, बड़ी मुश्किल की बात है मुसलमानों को। ये आजकल एक जमीन मुसलमानों को कोई चीज मिल रही नहीं आजकल, और जब मिले हैं तो आपको उसका नाजायज फायदा उठा रहे। तो बोधन के मुसलमानों से चंदा वसूल करके इसकी रहबरी कीजिए।
नहीं तो आपके नाम पे एक धब्बा है, हम चंदा देने के लिए तैयार है, इसको रहबरी कीजिए, इसको उसका एक अच्छा मुकाम बनाइए, इसकी रहबरी करके इसको एक अच्छे मुकाम पे लेके आइए, जब ही जाके बोलिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो इसकी कमेटी हम अलग बनाएंगे, अलग बना के इसको दुरुस्त करने के लिए हम एक सारे मुसलमान इकट्ठा होंगे। ये फिर जायदाद भी हमको आने वाली नहीं है। अगर तुम ऐसी नाक़िस हालात रहेंगी तो मुसलमान इसका बिल्कुल जायजा हासिल कर लेंगे और इसका इंतजाम खुद मुसलमान करेंगे, अगर आपसे नहीं हो सकता। दूसरे शादी खानों में जाके देखिए, आप हजारों रुपए लूट ले रहे हैं। यहाँ पे कम में शादी होती है, गरीबों की शादी का एक जरिया है। यहाँ पर मैं एक बार फिर गुजारिश करता हूँ, इसके ऊपर नजर डाल के इसकी हालत को बेहतर बनाइए, मुसलमान आपको धुतकार देंगे। यानी आप यहाँ के ओहदेदार होने के बावजूद भी आप कुछ नहीं कर सके, आप बिल्कुल नाअहल आदमी हो बोल के पब्लिक बोलेंगे। और मैं जनाब MLA साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप मुसलमानों को क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं? ये मुसलमानों की जायदाद है। आप अगर एक छोटी सी नज़र डालें तो इस उर्दू हाल की किस्मत बदल जाती है। क्या आप मुसलमानों का वोट हासिल नहीं कर रहे हैं? क्या आपको आपका ये फर्ज नहीं बनता कि आपके मुसलमानों के जो डिमांड्स है उसको पूरा करें? अरे आप कुछ नहीं करे तो नहीं करे, मुसलमानों की जायदाद को बेहतर बनाने के लिए काम करो, आपका नाम भी रोशन होगा। अगर आप हमको नज़रअंदाज कर देंगे, हमारे उर्दू हाल को नज़रअंदाज कर देंगे, तो फिर ये समझा जाता है कि सिर्फ हाथी के दांत सिर्फ दिखावे हैं, दिखाने के अलग है, खाने के अलग है। मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ, मुसलमान आपको गिन के चुन के शकील साहब के खिलाफ आपको वोट दिए हैं और आप हमारे डिमांड को पूरा नहीं कर रहे हैं। बड़े अफसोस का मुकाम है। MLA साहब, आप जरा इसके ऊपर नजर डालिए, आपका एक इशारा इसकी किस्मत बदल सकता है। आपसे गुजारिश की जाती है कि आप इस उर्दू हाल का यानी आपने जिम्मेदारी लेकर इस उर्दू हाल को कम से कम 1 महीना 2 महीने में इसको दुरुस्त कीजिए। मैं फिर एक बार गुजारिश करता हूँ, अदबन गुजारिश करता हूँ, सारे मुसलमानों की तरफ से आपसे गुजारिश करता हूँ, इस उर्दू हाल के लिए आप कुछ ना कुछ कीजिए, वरना कभी भी रात आने के बाद दिन आने वाला है। समझे, इसको समझते हुए आप काम कीजिए। जो होने वाला बराबर होगा, इसका खमियाजा आपको बराबर भुगतना पड़ा। आपके हाथ में यानी इख्तिदार आया है, आप इसके लिए मदद करेंगे बोल के मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ, वरना आपकी किस्मत आप जाने।